ये देखो इसमें पर्पस क्या है इस क्वेश्चन का। पहला पॉइंट, ये 3 रेसिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड है, 3 पॉइंट से कनेक्टेड, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल है V1 V2 V3। ओके, और ये 3 पॉइंट से कनेक्टेड है C1 C2 C3। 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसके बाद लेंगे, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है 2023 जेईई मेन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको ये जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है कितना। दोनों में सेम लॉजिक काम करेगा, प्रोसेस अलग होगा, बाकी लॉजिक सेम होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, कितना होगा, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ जंक्शन निकालना है कितना है, और फिर बताओ एक बार इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया तो सारे रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, यहां और यहां के बीच कितना है, यहां और यहां के बीच कितना है, सारे कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो चार्ज एंड करंट सारा चीज निकल जाएगा। तो एक बार निकाल लेंगे तो फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड फाइंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर। मतलब दोनों का आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एकदम आइडेंटिकल है, सिर्फ प्रोसेस अलग होगा। तो एक बार ये निकल गया तो ये निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो पहला स्टेप ही समझो क्या है, ओके। इसको कैसे निकालेंगे इस स्टेप को समझो, और इसका लॉजिक, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है इसमें, सीरीज पैरेलल नहीं है, लॉजिक बस सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, इरोडोब में भी है, एचसी वर्मा में भी है, और पीवाईक्यू में खूब आया हुआ है, ओके। बिल्कुल इसी टाइप का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा क्वेश्चन होता है, 3 कंडक्टर है, यहां का टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर T2, यहां का टेम्परेचर T3, तो यहां का क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहां कंजर्वेशन ऑफ हीट, वहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एकदम सीधा प्रिंसिपल है, अगर यहां से Q1 चार्ज गया है, इधर गया Q2, इधर गया Q3, या इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, तो क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 लिखेंगे, या I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 लिखेंगे। जितना चार्ज आया उतना चार्ज इधर चला गया, कहीं कोई स्टोर नहीं हुआ, कहीं कोई लॉस नहीं हुआ। इसमें लिखते, इसमें करंट H1, इसमें H2, इसमें H3, इसमें क्या लिखेंगे, H1 इक्वल टू H2 प्लस H3। ये थर्मोडायनेमिक्स में था, चाहो तो रिवाइज कर सकते हो जाके, ट्रांसफर ऑफ हीट में। ये ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, एकदम सेम लॉजिक, ठीक है। इसी को यूज करना है। अब देखो, पहले रुको, तो ये आपने एज्यूम कर ली, और अपने एजम्पशन के हिसाब से लिखिए, कौन ज्यादा कौन कम है वो अपने आप सॉल्व होके होगा, आपको वरी नहीं करना। अब इसमें बोलोगे सर ये कम रहता, ये ज्यादा रहता, तो ऐसे लेते, वो सब कुछ नहीं सोचना है, आपने ये एज्यूम कर लिया, ये आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है। नाउ राइट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन, अपने एजम्पशन के हिसाब से इक्वेशन लिखिए। कोई इधर से करंट लेके ऐसे ऐसे भी कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से लिखेगा इक्वेशन। कोई ऐसे करंट लेके ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, वो अपने हिसाब से लिखेगा। आपने जो एज्यूम कर लिया उसके हिसाब से लिखिए, उसके बाद वरी मत कीजिए, उसके
ये लिख देंगे, नाउ सॉल्व, उसको सॉल्व करिए, अपने आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। किससे किधर जाना वो अपने आप ले लेगा, आपको फिर वरी नहीं करना, बस एज्यूम करो और उसके हिसाब से राइट इक्वेशन लिखो। आपने एज्यूम किया है ऐसे और लिख दोगे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने एजम्पशन के हिसाब से लिखना है, यही किरचॉफ रूल है। ठीक है, किरचॉफ रूल हम लोग अगले पढ़ेंगे इसी में। उसका एक रूल पढ़ रहे हैं, दिस इज जंक्शन रूल, इसको कहते हैं जंक्शन। ठीक है, आप अपने हिसाब से एज्यूम कीजिए और उस हिसाब से करेक्टली लिखिए। करेक्टली कैसे लिखना है ध्यान दो, सिर्फ लिखने से, थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको लिखना भी है। क्या करेंगे, देखो आपने ऐसे एज्यूम किया है, मतलब आपने अपने एजम्पशन के हिसाब से v को v1 से छोटा माना है, ये हाई है ये लो है, तो बताओ वहां पे क्या लिखेंगे, ये करंट i1 क्या लिखेंगे बताओ, v1 माइनस v, हाई माइनस लो बाय R1 इक्वल टू, ये यहां ऐसे गया I2, ऐसे गया I3, तो I2 क्या लिखेंगे बताओ, v माइनस v2 बाय R2, और वो क्या लिखेंगे, ठीक है, अपने एजम्पशन के हिसाब से। इसमें गड़बड़ कर दोगे सिर्फ गड़बड़ होगा। आपने जो एज्यूम किया वैसा लिख दो, बगैर सोचे हुए कि कौन ज्यादा कौन कम। ठीक है, सेम चीज वहां, वहां चार्ज क्या लिखते हैं, C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिख दिया, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व फॉर V, automatically you will get right direction of current। अपने आप कौन हाई है कौन लो है वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, उसको कीजिए।